मेरे पति का नाम आलोक कुमार भारतीय है, जो कि गाजीपुर के पुलिस लाइन में कार्यरत है। मैं मुस्लिम हूँ और मेरे पति जो हैं वो हिंदू है। साथियों नमस्कार, इस वक्त मेरी मौजूदगी है जनपद गाजीपुर में और हमारे साथ फ्रेम में जो महिला दिख रही हैं ये पीड़ित महिला हैं और ये प्रयागराज से चल के यहाँ पर आई हैं। हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि क्या ज़रूरत पड़ी कि प्रयागराज से चल के गाजीपुर ज़िले पर आई थी और यहाँ महिला थाना में इनके साथ क्या हुआ था। हम सारा कुछ इन्हीं से जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तरन्नुम है। अच्छा। मैं प्रयागराज से आई हूँ और मेरे पति का नाम आलोक कुमार भारतीय है, जो कि गाजीपुर के पुलिस लाइन में कार्यरत है और मेरे पति द्वारा मुझे मारा पीटा प्रताड़ित किया गया है और जो है मेरे साथ बहुत गलत किया जा रहा है। और एक अंशिका सिंह हैं जिनके साथ उनका अवैध संबंध है। उन्हीं के कहने पे और उन्हीं के जो है उकसाने पे मुझे मेरे पति मार पीट के भगा दिए हैं कि मैं नहीं रखूँगा तुमको और मैं अंशिका सिंह को ही रखूँगा शादी करके अपने साथ। आपकी शादी कब हुई थी? मेरी शादी 23 मार्च 2022 को हुई थी और वो भी मेरे पति द्वारा मुझसे पहले शादी का झांसा दे करके मेरे साथ रिलेशन में रह रहे थे और शादी करने के लिए कहे थे। फिर उसके बाद मुझसे बोले कि मैं नौकरी पा जाऊंगा तब शादी करूंगा और 2019 में उनको नौकरी मिल गई तो ये जो है शादी से इनकार करने लगे। तो जिसके लिए मैं थाने पे अपने हमारा जो थाना लगता है जनपद प्रयागराज का सराय नायक थाना, वहाँ पे 14 मार्च 2022 को उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ 376, 313, 506 का। तब उन्होंने जो है मुकदमे के दबाव में आकर के मुझसे शादी किया और शादी करके फिर जो है मुझे छोड़ के अब मेरे बहन के यहाँ प्रयागराज में चले आए कि मैं तुमको लिवा जाऊँगा, मगर कभी लेने नहीं आए। जब मैंने 12 से 13 दिन इंतज़ार कर लिया तो मैं 6 अप्रैल को अपने पति के पास चोलापुर थाने पे जहाँ कार्यरत है तब आई मैं और तब से वहीं थाने पे बने आवास में उनके साथ रह रही थी। रहने के उपरांत मुझे पता चला कि इनका संबंध जो है महिला आरक्षी अंशिका सिंह के साथ है। किसी महिला से वो संपर्क में है? हाँ। वो भी पुलिस में है? हाँ, महिला आरक्षी तो ये बताइए कि आप जो है लव मैरिज की थी कि परिवार के सहमति से आपकी शादी? नहीं, मेरी जो है मैं मुस्लिम हूँ और मेरे पति जो हैं वो हिंदू है। हम लोग की लव मैरिज शादी है। अच्छा। और शादी हमसे कर ली है। अब मैं इनके साथ रह रही थी वहाँ चोलापुर थाने में। आप रहने वाली कहाँ की है? प्रयागराज हनुमानगंज की। अच्छा, तो कैसे संपर्क हुआ आप दोनों? मेरे गांव के ही है वो आपके गांव? मेरे घर से उनका घर 50 मीटर दूरी पे है बस। अच्छा, तो जब आप लोगों का संपर्क हुआ तो गांव के लोग, आपके घर के लोग तो जाने होंगे? हाँ, सब जान रहे थे। उनके भी घर वाले जान रहे थे, मेरे भी घर वाले जान रहे थे। और शादी जब हुई है तो उनके बुआ का लड़का उड़का सब आके करवाए हैं शादी करवाए। हाँ। सहमति से शादी? हाँ, सहमति से शादी हुई। मेरे घर से कोई नहीं आया था, मेरी एक सिस्टर आई थी केवल। इनके घर से इनके सब सहमति से करवाए शादी। आपके पापा मम्मी लोग? मतलब मेरे पापा नहीं है। अच्छा। पापा एक्सपायर हो गए हैं, मम्मी है लेकिन कोई नहीं आया था। इनके फैमिली से सब लोग थे। अच्छा। हाँ, इनके घर वाले सब थाने पर आए थे 50-60 लोग। बोले शादी जाके कर लो, तब इनके बुआ का लड़का लोग जाके शादी करवाए। इनके वकील साहब थे। कितना दिन तक आपका प्रेम प्रसंग वगैरह चला था? हमारा लगभग 3-4 साल पहले था। अच्छा। और अभी 3 साल शादी होने को है। 23 मार्च 2022 को 3 साल शादी हो जाए, 25 को हो जाएगा 3 साल शादी। तो नौकरी मिलने से पहले ही शादी हुई थी कि नौकरी मिलने के बाद हुई आपकी? नहीं, नौकरी मिलने के बाद शादी हुई। उनको 2019 में नौकरी मिली है और शादी हमारी 2022 में हुई है। तो शादी कैसे हुई? मंदिर में किया उन्होंने कि कोर्ट मैरिज? कोर्ट से किए हैं, कोर्ट मैरिज। उसका पेपर भी है मेरे पास। अच्छा, कोर्ट मैरिज किया है? हाँ। कोर्ट मैरिज का पेपर आपके पास? मेरे पास है, पेपर में रखी हूँ। अच्छा। और अभी जो है मुकदमा भी हमारा न्यायालय में चल रहा है हमारे पति से, एक मेंटेनेंस का, एक घरेलू हिंसा का। और उसमें भी ये मुकदमा कब किया? 2022 में ही मैंने किया था, जब ये मुझे पता चला कि महिला आरक्षी अंशिका सिंह के साथ इनका अवैध संबंध है और ये मुझे छोड़ने वाले हैं। अंशिका सिंह ही मुझे बोली थी कि वो तुमको रखेगा नहीं और तुमको मैं छोड़वा के तुम्हारा तलाक करवा के मैं उनसे शादी करूंगी। तब इसी डर से मैं प्रयागराज गई और वहाँ से तब मुकदमा करी। मैंने राय लिया 1-2 लोग से, तो उन्होंने हमको बताया कि तुम्हारा पति तुमको छोड़ देगा जब, तो तुम कहाँ जाओगी, कहाँ भटकोगी, इससे अच्छा तुम जाके जो है अपने अधिकार के लिए लड़ो। तो मैंने अपने अधिकार के लिए न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया है। अब वहाँ से भी मेरे साथ
न्याय की उम्मीद की हूँ कि हो। तो आपने कोर्ट में मेंटेनेंस वगैरह के लिए आपने जो है मुकदमा कर दिया। हाँ। तो आप गाजीपुर क्यों आई थी? गाजीपुर इसलिए आए कि हमारा जब मुकदमा न्यायालय में चल रहा है और हमारे पति आलोक कुमार मुझसे 7 दिसंबर 2023 से अपने आप पता नहीं मुकदमे के दबाव में या फिर अपने मन से मुझसे पता नहीं क्यों फ़ोन करके बात करने लगे और मेरे पास आने जाने भी लगे। तब मैंने उनसे ये सवाल किया कि जब आप मुझे पत्नी एक्सेप्ट करके ले चलिए, रहना चाहते हैं मेरे साथ, तो ले चल के रखिए और न्यायालय में भी चल के यही चीज़ बोल दीजिए कि हाँ मेरी पत्नी है तो हम ले जा रहे हैं। तो हम तब ये कहें ठीक है, हमसे वादा कर लिए वहाँ। फिर वहाँ से आने के बाद मेरा नंबर फिर से ब्लॉक करके मुझसे बातचीत करना बंद कर दिए। तब मैं गाजीपुर आई इस पर्पज़ से तो कि आपने मेरा नंबर क्यों बंद किया। तो इन्होंने मुझसे कहा कि जब न्यायालय का निर्णय जो आएगा मैं तब तुमको अपनी पत्नी मान के ले आऊँगा। तो मैंने कहा जब तो आपको न्यायालय का निर्णय मानना था तो किसका निर्णय मान के मेरे पास आए? आप मेरे ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, मुझे इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये अंशिका सिंह के साथ लगातार संबंध में है। अंशिका सिंह बनारस में जहाँ रह रही है वहाँ पे रूम कहीं ली हैं, मुझे रूम के बारे में तो नहीं पता है फ़िलहाल। ये दोनों एक साथ रहते हैं। और आज 29 तारीख है दिसंबर का और आज की रात 28 तारीख का मेरे पति मेरे पास फ़ोन किए मुझसे बात करने के लिए और मेरा फ़ोन चालू करके अंशिका सिंह से अश्लील बातें गंदी गंदी कर रहे थे, जो कि मैं खुद अपने कानों से सुनी हूँ। इसलिए आज मैं यहाँ पे फिर से आई हूँ गाजीपुर में कि अंशिका सिंह और मेरे पति आलोक कुमार के ऊपर सख्त से सख्त कार्यवाही हो और मेरे साथ न्याय किया जाए। क्योंकि अंशिका सिंह एक औरत हो के, अब विभाग में हो के उनको एक पीड़ित महिला का रक्षा करना चाहिए, वो रक्षक हो के भक्षक बन रही है, मेरा घर तोड़ रही है। अब मुझे वो खुद बोल रही है कि मैं तुमको उसके साथ रहने नहीं दूंगी। मैं चोलापुर थाने पे थी तब भी वो बोल रही थी और अब भी बोलती है कि मैं तुमको उसके साथ नहीं रहने दूंगी, चाहे तुम जो भी कर लो, चाहे तुम कोर्ट से मुकदमा करके लड़ो, चाहे जहाँ जाओ, हम पुलिस में विभाग में मैं हूँ और वो भी है, तुम्हारा कोई नहीं सुनेगा, हम लोग की सुनेगा क्योंकि हम लोग विभाग के हैं। और तुम हम लोग तो अभी यहाँ पर आई थी महिला थाने में, तो क्या हुआ? महिला थाने में मेरा 4 नवंबर को मुकदमा दर्ज हुआ था, जो कि मैं एसपी साहब के यहाँ पेश हुई थी और अभी तक मुझे बयान के लिए नहीं बुलाया गया है, ना उन लोगों पे कोई कार्रवाई की जा रही है, ना यहाँ से कभी मेरे पास फ़ोन गया बयान के लिए कि मेरा बयान हो। मैंने खुद से एक बार कॉल बीच में किया था तो कहीं कि ठीक है आ जाइएगा, तो नहीं मुझे बुलाया, नहीं बोले कि आपके पास कॉल जाएगा तो आप आइएगा। नहीं आया मेरे पास कॉल, तो मैंने 1 हफ्ते पहले फिर से फ़ोन किया तो बोली कि ठीक है आके अपना बयान करवा लेना। तो आज मैं आई हूँ तो मुझे ये कहा जा रहा है कि अपने मन से चली आई हो, मेरा अभी तक बयान नहीं लिया गया, ना कोई कार्यवाही उन दोनों पे की जा रही है। कितना दिन तक आप सही से रहे? आप दोनों लोग मतलब शादी होने के बाद कितना दिन सही से रहे? मेरे पति मेरे साथ मतलब उनके साथ मैं 6 महीने चोलापुर थाने पे परिसर में रही हूँ और जैसा कि मैं आई उनके पास रहने के लिए तो 6-7 दिन सब कुछ सही था। जब अंशिका सिंह को पता चला कि इनकी शादी मुझसे हो गई है तो ये मेरे पति से पूछने लगी कि तो ये कौन है, कहाँ से आई है, तुम्हारे साथ क्यों रह रही है। तो मेरे पति ने झूठ बोला कि मेरे घर वालों ने इससे मेरी शादी करवा दिया, मैं दबाव में शादी कर लिया हूँ, मगर इसको रखूँगा नहीं, 4-6 महीना के बाद इसको छोड़ दूँगा, तुमसे शादी करूँगा। तो अंशिका सिंह ने कहा ठीक है। तो फिर 4-6 दिन के बाद फिर अंशिका सिंह द्वारा ये सवाल मेरे पति से किया गया तो वो बोली कि ये ऐसे जाएगी नहीं, इसको मार पीट के भगा मारोगे, पीटोगे, प्रताड़ित करोगे तभी ये भागेगी। क्योंकि अंशिका सिंह मुझे बुला करके थाने पे, जहाँ ऊपर मेरे कमरे के ऊपर उनका रूम था, रह रही थी, मुझसे पूछी कि आपका शादी आलोक से दबाव में हुआ है, आप कब छोड़ के जाएंगी। मैंने बोला कि क्यों मैं छोड़ के जाऊँ, मैंने शादी किया है, मैं शादी करके आई हूँ, मैं क्यों छोड़ के जाऊँ, मेरे पति हैं वो, आपसे क्या मतलब है, आप कौन होती हैं ये सब पूछने वाली। तो उन्होंने कहा कि क्योंकि मेरे साथ भी उनका संबंध है। और तो आपने तो एक मुकदमा कर भी दिया है ना कि मतलब हमको जो है पैसे वगैरह के लिए आपने मुकदमा किया है ना, एक मेंटेनेंस खर्च के लिए। मेंटेनेंस का मैंने तो बाद में किया है। जब मेरा मुकदमा पहले मेरे थाना सराय इनायत में जो हुआ है तो मेरे पति मुझसे शादी किए तब मुकदमा दर्ज होने के बाद,
और फिर उसके बाद मैं इनके साथ रहने आई, तब अंशिका सिंह ने ये सब मुझसे पूछा और मार पीट के प्रताड़ित करवा के मुझे भगाया थाने पर से। और मेरी प्रेगनेंसी थी, जो कि मेरा गर्भपात भी करा दिया गया। मैं दवाई की पर्ची भी लाई हूँ चोलापुर थाने का, जिसमें मेरा अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए बोला गया था। और मैंने जब मेरे पति और अंशिका सिंह ने मुझे मार पीट के मेरा गर्भपात करवाया, तो थाना चोलापुर के थाना प्रभारी को प्रार्थना पत्र भी दिया 9 सितंबर को, लेकिन उन्होंने कोई कार्यवाही नहीं किया। कहा हमारा विभागीय मामला है, हम कोई कार्यवाही नहीं करेंगे, तुम यहाँ से जाओ, अपने जनपद प्रयागराज जो करना है वहीं से करो, और नहीं तो जो है यहाँ तुमको हम जान से मरवा के फेंकवा देंगे, तो कोई किसी को पता नहीं चलेगा। ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का है? हाँ, ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का है चोलापुर का। मैं वहाँ पे जब गई थी प्रेगनेंसी के टाइम, तो मेरा दवा लिखा गया था USG, यानी मेरा अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए, जिसका मेरा अल्ट्रासाउंड नहीं करवाया गया। अंशिका सिंह और मेरे पति आलोक कुमार द्वारा मेरा गर्भपात करवा दिया गया, और मैं थाना चोलापुर में दी प्रार्थना पत्र, वहाँ कोई कार्रवाई नहीं की गई दोनों पे। बार बार आप आरोप लगा रही हैं अपने पति पर भी, और आरोप नहीं लगा रही हूँ, ये सत्य है, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। मेरे साथ तो आखिरकार हुआ क्या था? आप लोगों में झगड़ा हुआ? नहीं, झगड़ा नहीं हुआ था। शादी जब हुई तो हंसी खुशी आप लोग रह रहे थे? हाँ, हम लोग हंसी खुशी रह रहे थे, लेकिन ये बात अंशिका सिंह को नहीं पसंद आई कि मैं उनके साथ रह रही हूँ, क्योंकि उनका भी संबंध उनसे था। तो वो मुझे जब जान गई कि मेरे साथ शादी हो गया है, तो वो किसी भी हाल में मुझे छुड़वा करके, उनसे तलाक करवा के और खुद शादी करके उनके साथ रहना चाहती हैं, और इसीलिए मुझे मार पीट के प्रताड़ित करके भगाने के लिए बोला। मतलब तलाक चाहती हैं? नहीं, तलाक तो नहीं चाहती हूँ, मैं कार्यवाही चाहती हूँ। मैं तलाक लेके कहाँ जाऊँगी? नहीं तो किस प्रकार की कार्रवाई? जब आप कह रही हैं कि मैं उनके साथ भी नहीं रहूंगी, फिर तलाक के लिए भी बोल रही हैं, तलाक भी नहीं लेना है, तो फिर क्या चाहती क्या? नहीं, मैं तलाक नहीं उनसे लेना चाहती हूँ, क्योंकि मैं अब तलाक लेके कहाँ जाऊँगी? मैं अब उनसे शादी करके मेरा घर परिवार सब तो छूट गया, मगर मेरे साथ जो वो किए हैं, मेरा गर्भपात करवाए हैं, मैं दोनों के ऊपर कार्यवाही चाहती हूँ। इस बारे में दोनों के ऊपर कार्यवाही की जाए कि वो एक औरत हो के एक औरत का घर उजाड़ रही है, और मेरा जो है बच्चा भी मारी है। तो साथ भी तो आप नहीं रहने के लिए बोल रही हैं, अगर कि साथ रहना चाहती हैं? हाँ, मैं रहूँगी साथ में। अच्छा, लेकिन मैं कार्यवाही भी चाहती हूँ। पहले उन दोनों पे कार्यवाही हो कि जो मुझे मारे पीटे, मुझे प्रताड़ित किए, मुझे उसका इतना नहीं तकलीफ है। जो मेरा गर्भपात करवाए, मुझे इस बात का हद से ज़्यादा तकलीफ है कि ये दोनों विभाग में रह करके, जब खुद तो मेरे फिर जब आप साथ में भी पति मेरे साथ न्याय नहीं कर रहे हैं, तो किसी दूसरी पीड़ित के साथ अगर कोई आ गई तो उसके साथ क्या न्याय करेंगे? तो आप जब साथ में भी रहना चाहती है, एक बार कह रहे हैं साथ में रहना है, फिर मेंटेनेंस का आपने जो है कोर्ट में केस भी किया हुआ है। हाँ, तो मेंटेनेंस का मैंने जो केस किया हुआ है, जब मुझे मार पीट के ये भगा दिए अंशिका सिंह के लिए, मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मैं इनके साथ रहना चाहती थी कि मैं रहूंगी। तो मतलब मेंटेनेंस का केस तो तभी होता है ना जब आप अलग होना चाहते हैं दोनों लोग। हम अलग कि आप मतलब आप अलग हैं तो आपको खर्चा दिया जाए, तो इस तरीके से इसीलिए किया जाता है ना मेंटेनेंस का। आप मुकदमा जब दर्ज कराएंगे, तो मैं नहीं रहना चाहती थी ना उनसे अलग। वो शादी मुझसे किए, मैं उनके साथ रहना चाहती थी, क्योंकि उनसे शादी करने के बाद मेरा घर परिवार सब तो छूट गया, और इसी का वो फायदा उठा रहे थे कि इसको हम मार पीट के प्रताड़ित करके भगा देंगे, इसका घर वाले इसके साथ नहीं है, और ना साथ इसका देंगे, ना इसका घर से ना बाहर से कोई मदद इसको नहीं मिलेगी, तो ये अपने आप मेरा पीछा छोड़ देगी, मैं अंशिका सिंह से शादी कर लूँगा। लेकिन मैंने न्यायालय में जाके तब जब मुकदमा किया, तब ये मुझे नहीं छोड़ पाए कि अब इसको छोड़ भी नहीं सकता हूँ, ये तो न्यायालय से मुकदमा कर दी है। अब मेरा न्यायालय में मुकदमा चल रहा है, और अभी फाइनल होने के कगार पे एकदम है वो भी। और यहाँ जो मेरा मुकदमा दर्ज हुआ है गाजीपुर में, मैं इसमें कार्यवाही चाहती हूँ अंशिका सिंह के ऊपर, क्योंकि अंशिका सिंह मेरा बच्चा मार दी है उसी के उकसाने पे। और फिर अंशिका सिंह खुद मेरा हाथ पकड़ के ऐसे दबाई थी, मेरा पति ज़बरदस्ती मुझे आलोक दवा खिला के मेरा गर्भपात करवाए हैं, और मैं अंशिका सिंह के ऊपर भी कार्यवाही चाहती हूँ, क्योंकि वो विभाग में होते हुए एक महिला हो करके एक दूसरी महिला का, यानी मेरा घर तो तोड़ रही है, मेरा बच्चा भी मार दी। उनको तो मैं पीड़ित थी, मेरा और मदद करना चाहिए, वो रक्षक होके मेरे साथ एक भक्षक वाला काम अच्छा, करेगी। सारा कुछ आपके पास डॉक्यूमेंट है जो आप आरोप लगा रही हैं कि हमारा गर्भपात कराया गया, तो वो उसका भी डॉक्यूमेंट है आपके पास? मेरा गर्भपात जब करवाया गया, मेरे रूम में दवा खिलाए हैं ज़बरदस्ती, कहीं हॉस्पिटल ले जाके नहीं,
क्योंकि मैं जब चोलापुर के हॉस्पिटल में वहाँ गई हूँ, ये मेरा अल्ट्रासाउंड लिखा गया, मेरे पति को पता था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और अंशिका सिंह को भी पता चला है और मेरे पति अपने घर पे भी बताए थे, जो जबरन मेरा गर्भपात कराएं जानबूझ के कि घर में, ताकि इसके पास कोई प्रूफ ना रहे। और मैं जब मुझे मारे थे तो पूरा थाने का जो बैरक बना हुआ है, बैरक को बीचों बीच मेरा रूम था, सब लोग खड़े होकर देख रहे थे, बाकी कोई मुझे छुड़ाने या बचाने नहीं आया था। तब मैं थाना प्रभारी दुर्गेश मिश्रा सर को शिवजी नंबर पे फ़ोन करके सारा बात बताई, सूचना दी, तो उन्होंने कहा कि आके प्रार्थना पत्र दो, तब दोनों पे कार्रवाई होगी। तो मैं जाके वहाँ पे प्रार्थना पत्र भी दी, मगर दोनों को बुलवा के 11 बजे रात को मुझे भी बुलवाए थे थाने पे, और केवल उन दोनों को डांट के एक दूसरे का मोबाइल का नंबर ब्लॉक करवा दिए, बाकी कोई कार्यवाही नहीं की है। और जब मेरे पति मुझे फिर से मारे पीटे तो कहें कि मैंने जाके बोला कि सर मुझे फिर से वो मारे पीटे हैं, आप कार्यवाही क्यों नहीं कर रहे हैं? तो कहें कि ऐसा है, तुम जाओ अपने प्रयागराज, वहीं से जो करना है करो, और हम यहाँ हमारे थाने की बात है, हमारे विभाग की, हम कोई कार्यवाही नहीं करेंगे। तब मैंने अपने थाने पर सराय नाइट में भी जाके प्रार्थना पत्र दिया, कई बार दिया, और एसपी साहब के यहाँ भी पेश होकर वहाँ दी। जब कोई कार्यवाही नहीं की गई तब मैंने कोर्ट से मुकदमा किया है मेंटेनेंस का और घरेलू हिंसा का। तो तमाम जो बातें आप जो कोर्ट वगैरह में की हैं, जो बातें बोल रही हैं, आपके पास प्रूफ है? जो हाँ, शादी की है कोर्ट मैरिज का, वो प्रूफ है? हाँ, सारा डॉक्यूमेंट मेरे पास जो है। अभी जो सारी चीजें बोली हैं वो हाँ, सब जो है सही बात है? हाँ, मैं सत्य बताई हूँ, बात सही है। तो अभी जो आपने बोला है वो सही है? अब जो है मैं वो सारी बातें जो आप बोल रही हैं अपने होश हवास में बोल रही हैं? हाँ, मैं अपने होश हवास में बोल रही हूँ। और ये जो आप बोली हैं, ये सारा कुछ मैं अपने चैनल पे डाल सकता हूँ ना? हाँ, आप किसी अपने प्रकार का कोई दबाव तो नहीं है? नहीं, कोई दबाव नहीं है सर। और मैं इस विषय में अभी पिछले साल 2023 में यानी मार्च में बनारस भी आके अंशिका सिंह के लिए मैं पेश हुई थी एसपी साहब के यहाँ, कमिश्नर साहब के सामने पहले पेश हुई। तब उन्होंने मेरा जो है प्रार्थना पत्र एडिशनल एसपी ममता रानी मैडम के समक्ष भेज दिया गया। वहाँ पे तब मुझे बोले कि ठीक है हम कार्यवाही करेंगे, हमें भेज दिया गया था प्रयागराज। मैं चली गई थी 3 जुलाई को, मेरे पति आलोक कुमार को, अंशिका सिंह को, मुझे तीनों जन को बुलाया गया था। और आई थी तो अंशिका सिंह वहाँ आकर के झूठ बोल दी कि मेरा इससे कोई संबंध नहीं है, और हम लोग ड्यूटी साथ में करते थे, ड्यूटी के सिलसिले में बात होती थी। और जबकि मुझे पता है कि उन दोनों में संबंध है, वो मैं किसी अधिकारी के सामने जब पेश होती हूँ तो दोनों झूठ बोल देते हैं अपने बचाव के लिए कि हमसे कोई संबंध नहीं है। तो प्रूफ कैसे पता? मतलब कुछ तो प्रूफ हाँ, नहीं है फिर मेरे पास है। अंशिका सिंह का कॉल डिटेल मेरे पास है। जब मैं चोलापुर थाने पर रह रही थी, मैं अपने पति के फ़ोन से अंशिका सिंह का कॉल डिटेल निकाली थी, मेरे पास वो मौजूद है। और अंशिका सिंह मेरे सामने मेरे पति को 12 बजे 1 बजे रात को फ़ोन कर देती थी। जब मैं अपने पति से पूछती थी आलोक से कि इनका अंशिका का फ़ोन इतनी रात को आपके पास क्यों आता है और आप घंटे घंटे भर बात करने के लिए बाहर निकल जाते हैं, तो मेरे पति मुझे मारने लगते थे, मुझे मारते थे थाने पर। और मैं वहाँ पे कहते थे, मैं जब कहती थी कि मैं जाके पेश हो जाऊँगी थाने पे, थाना प्रभारी साहब को बताऊँगी, तो गाली देते थे गंदी गंदी। और मैं गई थी महिला प्रकोष्ठ में बनारस में पेश हुई थी जुलाई में ही 2022 में ही, तो वहाँ पे भी आके मुझे लिवा के गए थे। बाकी कहीं से कोई कार्यवाही नहीं हुआ। मुझे थाना प्रभारी दुर्गेश मिश्रा सर को जब मैं बताई सारी बात तो कार्यवाही नहीं किए थे। तो कुल मिला जुला के पीड़ित हैं और चाहते हैं कि आपको न्याय मिले। मेरे पति अपने चाचा आनंद कुमार को ये बात फ़ोन करके बताएं, तो आनंद कुमार जो इनके चाचा हैं वो मेरे घर पे 25 नवंबर को, वो एक गुंडा माफिया किस्म का है, जैसे गुंडा लोगों से उसकी दोस्ती है। तो विकास मघऊ यादव, नयन यादव और भी कई अज्ञात थे, मुझे नाम नहीं पता, मेरे माँ के घर भेज के धमकी दिलवाया है कि अपने लड़की से कह दो कि अपना मुकदमा वापस ले ले, नहीं तो उसको तो जान से मरवा ही देंगे, तुम लोग को भी यहाँ हनुमानगंज में रहने नहीं देंगे, तुम्हारा घर फूंक देंगे। इस बात का मुझे सूचना मिलते ही मैंने 26 तारीख को थाना सराय इनायत में प्रार्थना पत्र दिया है, जिसकी कॉपी मेरे पास है। और मैं एसपी कार्यालय भी गई थी प्रार्थना पत्र लेके, तो एसपी साहब नहीं मिले थे, नहीं दे पाई हूँ। बाकी मैंने अपना जो है बयान एक लिखित एफिडेविट के साथ तैयार करवा के और उसमें सारी जो है घटनाओं को दर्शा करके गाजीपुर में भेजी थी, मैंने पोस्ट किया हुआ है
उसकी स्लिप भी मैं मतलब रखी सारा हूँ। कुछ डॉक्यूमेंट से आप जो है हर जगह पे आपने हाँ। दी है और कार्रवाई की ये मांग कर रही है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।